हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम सीखने की सीरीज में लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फैसिलिटीज, उसके बाद फिर नियर बाय हॉस्पिटल्स और उसके बाद फिर गैलरी से रिलेटेड जितने भी एपीआई इंटीग्रेशन थे उन सब का हम लोगों ने कर लिया था। चाहे वो गेट मेथड हो, चाहे वो ऐड मेथड हो, चाहे वो हमारा अपडेट मेथड हो, या चाहे वो हमारा डिलीट मेथड हो। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने इन तीनों पेजेस के लिए कर रखे थे। और आज की वीडियो में मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि आज की वीडियो में हम लोग रजिस्टर स्टूडेंट के सीखेंगे। इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोग सर्च बाय रोल नंबर करेंगे। अगर हमारा उस रोल नंबर से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसका जितना भी फील्ड्स होंगे वो यहाँ पे हमें यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारा यहाँ पे नहीं होगा तो हमें एक पॉपअप आ जाएगा कि ठीक है, ये यूज़र जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस यूज़र का रोल नंबर से, उसके रोल नंबर से, उसके ईमेल आईडी से हम लोग यहाँ पे उसका नया रजिस्टर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारा सर्च बॉक्स है तो हम लोग चलते हैं वीएस कोड के अंदर। और वीएस कोड के अंदर दोस्तों हम लोग कहाँ पे जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इस पे और क्लोज ऑल कर देता हूँ, ठीक है। सभी को क्लोज कर देता हूँ और बैकएंड को अभी फिलहाल हम लोग बंद करते हैं। फ्रंट एंड डिस्पेंसरी पे जाते हैं, एसआरसी पे ओपन करते हैं क्योंकि ये हमारा पेजेस फोल्डर के अंदर होगा और एडमिन के अंदर होगा। तो हमारा एडमिन के अंदर रजिस्टर स्टूडेंट नाम का एक फोल्डर है, उसमें हम लोगों ने रजिस्टर स्टूडेंट और जेएसएक्स नाम करके बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक सर्च बॉक्स है जिसका कि हम लोग वैल्यू सर्च स्टूडेंट ले रखे हैं और ये हमारा इनपुट फील्ड है। तो ये हमारा जब भी हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं तो हमारा सर्च स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे वैल्यू इसका अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। तो जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं उसमें सर्च स्टूडेंट का स्टेट में हम लोग स्टोर करा रहे हैं। अब सपोज कि जैसे ही सर्च स्टूडेंट ऑन हैंडल, अच्छा ये सर्च बॉक्स है। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि ये जब सर्च बॉक्स पे मैं जब क्लिक करूंगा तो क्या फंक्शनैलिटी हमारा हो, तो वो चीज के लिए हम लोग, अगर हम लोग जाएं यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर और यहाँ पे ऑन चेंज है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑन क्लिक में हम लोग यहाँ पे नहीं लगा रखे, तो इसको हम लोग को उसी टाइम कर लेना था, बट कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सर्च बॉक्स डॉट जेएसएक्स के अंदर जाके यहाँ पे करूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इस पे जाऊंगा और इसमें लिखूंगा प्रॉप्स डॉट क्लिक, या क्या मैं करूँ, प्रॉप्स है तो मैं लेता हूँ प्रॉप्स डॉट हैंडल क्लिक, ठीक है। प्रॉप्स डॉट हैंडल क्लिक, अगर मेरा प्रॉप्स डॉट हैंडल क्लिक है तो यानी तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी हटाता हूँ यहाँ से और इसको कट करता हूँ और हैंडल क्लिक नाम करके एक फंक्शन बना लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। और यहाँ पे इस पे चलता हूँ कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक इसको बना लेता हूँ यहाँ पे। एरो बैक फंक्शन होगा ये हमारा। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ प्रॉप्स डॉट हैंडल क्लिक है, अगर हमारा प्रॉप्स पे हैंडल क्लिक आ रहा है तभी मेरा प्रॉप्स डॉट हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल कर दो, हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है, फाइन है। चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और रजिस्टर बटन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रॉप्स पास कर देंगे इस सर्च बॉक्स में हैंडल क्लिक करके, ठीक है। एंड एक सेकेंड, हैंडल हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक करके एक प्रॉप्स पास कर दिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कि हैंडल सर्च, हैंडल सर्च करके एक फंक्शन बनाएंगे क्योंकि हम लोग जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो उस रोल नंबर से जो भी हम लोग का लिखा होगा उससे हम लोग सर्च कराएंगे उस स्टूडेंट को, ठीक है। तो इस हैंडल सर्च करके एक यहाँ पे हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सर्च इज इक्वल टू, ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे अभी फिलहाल अलर्ट करते हैं। अलर्ट को हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, अलर्ट, अलर्ट में हम लोग यहाँ जाके हेलो कर देते हैं, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ 1 2 3। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा अलर्ट आ रहा है हेलो और ओके कर देंगे, ठीक है। चलो मतलब क्या कि हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इस अलर्ट को हटाते हैं। अब मैं पहले वैलिडेशन लगाऊंगा कि अगर मेरा ये जो एम्प्टी है, अगर मेरा ये जो इनपुट टैग है, इनपुट फील्ड है, अगर मेरा एम्प्टी है, तब अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे क्या करे, वो मुझे अलर्ट दिखा दे कि नहीं पहले एम्प्टी फील्ड को फिल करो। तो उसके लिए हम लोग दोस्तों हमेशा की तरह एक टोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इम्पोर्ट टोस्ट फ्रॉम, टोस्ट और टोस्ट कंटेनर, कंटेनर को कहाँ से कर लेंगे, फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, रिएक्ट टोस्टिफाई से हम लोग इसको इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है। एक लाइन का गैप देंगे ताकि हमारा गैप रहे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे नीचे आकर के, सबसे नीचे में हम लोग हमेशा की तरह ये जो हम लोग ने पोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट करा है उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। अब सेव कर देंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर चलते हैं
इफ हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, वो ये है कि इफ अगर सर्च स्टूडेंट डॉट ट्रिम, सर्च स्टूडेंट क्या है, ये स्टेट है जिसमें हम लोग इनपुट फील्ड का जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं वो स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सर्च स्टूडेंट डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इक्वल टू 0 हुआ तो रिटर्न करा देंगे कि टोस्ट डॉट एरर प्लीज एंटर करेक्ट रोल नंबर। सेव कर देते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एंटर करता हूँ 1 2 3। तो अब आप लोग देख सकते हैं प्लीज एंटर करेक्ट रोल नंबर, ठीक है। अब चलो, अब जब बंदा कोई करेक्ट रोल नंबर एंटर करेगा तो फिर हमें एपीआई कॉल कराना है। तो उससे पहले एपीआई कॉल कराने से पहले हम लोग को प्रॉप्स पर यहाँ पे रिसीव कर लेना होगा। प्रॉप्स यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, ठीक है, रजिस्टर स्टूडेंट में, और यहाँ पे जाकर प्रॉप्स डॉट शो लोडर को कॉल कर देंगे, ठीक है। जैसे एपीआई कॉल होगा हमारा तो ये प्रॉप्स डॉट शो लोडर मतलब क्या कि लोडर को स्टार्ट कर दो। उसके बाद फिर अवेट एक्सियोस डॉट गेट करेंगे, ठीक है, एक्सियोस डॉट गेट। और जो एपीआई एंड पॉइंट हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं पोस्टमैन पे, तो हम लोग यहाँ पे सर्च बाय स्टूडेंट कर रहे थे रोल नंबर से। मैं अगर नीचे आपको दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा जो एपीआई एंड पॉइंट है लोकल होस्ट 4000 स्लैश एपीआई ऑथ गेट स्टूडेंट बाय रोल, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे ऐड कर रहे थे इसी क्वेरी पैरामीटर में, सॉरी क्वेरी नहीं, इसी यूआरएल में हम लोग पास कर रहे थे पैरम्स में, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं पूरे को, यहाँ से इसको पूरे को कॉपी किया, हम लोग कोड पे जाएंगे और टेम्पलेट डिटेल्स ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्लैश करेंगे और यहाँ पे डॉलर साइन दे करके हम लोग वेरिएबल यहाँ पे लेंगे। और वेरिएबल क्या रहेगा, जो हम लोग का सर्च स्टूडेंट रहेगा, सर्च स्टूडेंट में जो भी हम लोगों ने रोल नंबर डाल रखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को लेना है विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू कर देंगे, ठीक है। विथ क्रेडेंशियल्स, एक सेकेंड, हमारा क्या एक्सियोस इंपोर्ट हुआ है देख लेते हैं। नहीं है, इंपोर्ट तो नहीं हुआ है। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है, एक्सियोस, इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ चलते हैं विथ क्रेडेंशियल इज इक्वल टू ट्रू, विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब जो हमारा विथ क्रेडेंशियल ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमें जब कोई एक पर्टिकुलर एडमिन हो या स्टाफ हो, जब वो दोनों लॉगिन करेंगे तभी ये ऑथेंटिकेट करेगा कि क्या मेरा ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं, ठीक है। चलो हम लोग डॉट देन कर देंगे, और उसके बाद एक सेकेंड डॉट देन और आर ई एस पी कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कंसोल डॉट लॉग आर ई एस पी कर देंगे। और यहाँ पे डॉट कैच में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, जो सेट स्टूडेंट डिटेल है, ये वाला जो स्टूडेंट डिटेल हम लोग स्टोर करा रहे हैं, उसका जो स्टेट हैगा, स्टेट जो होगा वो हम लोग इनिशियली सारा चीज वैसे का वैसे सेट कर देंगे, बस और कुछ नहीं। जो हम लोग का इनिशियली सेट कर रहे थे उसी का वैल्यू बस हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। आईडी इक्वल्स टू एम्प्टी कर देंगे, ईमेल एम्प्टी कर देंगे, नेम रोल मोबाइल नंबर फादर नेम फादर मोबाइल एड्रेस प्रीवियस हेल्थ एज और ब्लड ग्रुप, तो ये सारे को हम लोग एम्प्टी कर देंगे। उसके बाद फिर जो भी एरर आएगा वो हम लोग एरर शो करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉप्स डॉट हाइड लोडर कर देंगे फाइनली में। तो हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देते हैं, ठीक है। चलो सेव कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, और इसको फिलहाल बंद करते हैं। अब देखो, जैसे मैं कुछ भी रैंडम रोल नंबर से सर्च करता हूँ 1 2 3, जैसे मैंने सर्च किया तो आप लोग देखो नो सच स्टूडेंट इज देयर, तो ये हमारा आ गया एरर, ठीक है। चलो भाई आ गया। अब हम लोग अगर सही रोल नंबर से सर्च करें, और अगर मैं आपको कंसोल पे जाके दिखाऊं, तो कंसोल टैब ये हमारा ओपन है। मैं सारे को क्लियर कर देता हूँ। ये देखो क्लियर का कहाँ चला गया, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और अपने डेटाबेस में जाके दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप लोग, एक स्टूडेंट है हमारा जिसका रोल है ROLL, रोल है 1 2 3 4 5, उससे रिलेटेड हमारा डेटा स्टोर है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ पे डालते हैं 1 2 3 4 5। अब मैं जैसे इसमें सर्च करूंगा तो अब आप देखिएगा ये हमें डेटा दिया है, स्टेटस 200 मतलब सक्सेसफुल डेटा आया है, मैसेज फेच सक्सेसफुली। तो इस मैसेज को, सॉरी स्टूडेंट से फेच सक्सेसफुली, तो इस मैसेज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट में दिखा देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे कोड पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जब हमारा कंसोल पे करा रहे हैं उसके बाद फिर हम लोग पोस्ट डॉट सक्सेस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज करा देंगे, जो हमारा मैसेज आ रहा है रिस्पॉन्स में, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। अब मैं फिर से इसको सर्च करता हूँ तो अब आप देखिएगा, ओके एक सेकंड में पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 करूँ और फिर हिट एंटर करूँ। तो अब आप लोग देखिएगा ये जैसे आपका होगा तो आपको सक्सेस तो देना चाहिए था, ये नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, पोस्ट डॉट सक्सेस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, मैसेज में ही आ रहा है ना हमारा डेटा। एक चीज और, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये RESP है ना कि रिस्पॉन्स, RESP, ये देखो क्योंकि हम लोग यहाँ पे RESP में स्टोर कराए हुए ना, तो RESP डॉट डेटा डॉट मैसेज। अब मैं सेव करता हूँ, अब आपको दिखाऊं, यहाँ पे सर्च करूँ तो अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट फेच सक्सेसफुली, तो आपको दोस्तों कंसोल पे तो आ रहा है जो भी आप लोगों ने स्टूडेंट को फेच किया। तो मैं चाहता हूँ क्या, कि जब भी कोई स्टूडेंट रहे, ठीक है, तो जब भी कोई स्टूडेंट अगर रहे और उसका यहाँ पे डेटा हमें मिल जाए, ठीक है, जब कोई स्टूडेंट का हम लोग सही रोल नंबर डाले और स्टूडेंट का डेटा यहाँ मिल जाए, तो मैं चाहता हूँ ये सारे जितने भी फील्ड है, एड्रेस हो गया, एज हो गया, ब्लड ग्रुप, भले ये अभी एम्प्टी है,
ठीक है? जैसे डेज़िग्नेशन हो गया, ईमेल हो गया, फादर्स मोबाइल, तो ये क्या करे जो हमारा ऑलरेडी जो इनपुट टैग हम लोग बना के रखे हैं, ये सारा वैल्यू इसमें चला जाए। स्टूडेंट नेम में ये वैल्यू चला जाए, नेम इसका चला जाए, ईमेल में ईमेल चला जाए, रोल नंबर में रोल चला जाए, मोबाइल नंबर में मोबाइल चला जाए। मतलब एक-एक करके सारे फील्ड में हम लोग इसका स्टेट को अपडेट कर देना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो वो हम लोग दोस्तों ऑलरेडी जो है वो हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए ये जो हम लोग अपडेट करा रहे हैं इसके स्टेट, तो सेट स्टूडेंट डिटेल यहाँ जाएँगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 इसका इनिशियल वैल्यू सबसे पहले गेट करेंगे। ये देखो स्टूडेंट डिटेल है, स्टूडेंट डिटेल में हम लोग यहाँ पे जाके इनिशियल वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद RESP डॉट डेटा डॉट, अब जो स्टूडेंट आ रहा है हमारा, ये देखो एक सेकंड, यहाँ पे डॉट 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 करना होगा क्योंकि हम लोग को यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगाना होगा, तभी हमारा ये वर्क करेगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखो तो हमें डेटा डॉट स्टूडेंट में हमें डेटा मिल रहा है स्टूडेंट का, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे और इस स्टूडेंट में डाल देंगे। तो अब ये क्या होगा, जो जो जिसका जिसका फील्ड होगा, जैसे आईडी होगा तो अब आईडी भरा जाएगा। इनिशियली आईडी मेरा एम्प्टी था, ठीक है। तो अब जो आईडी होगा वो आईडी इसका भरा जाएगा, जो भी स्टूडेंट का आईडी होगा। ईमेल होगा तो ईमेल से उसका भरा जाएगा यहाँ पे इसके थ्रू, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूंगा अब आप देखोगे कि मैं इसको अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ 1 2 3 4 5 से सर्च कर अगर करूँ, अगर सर्च मैं करूँ तो आप देखिएगा 1 2 3। तो जैसे मैंने अपडेट किया, जैसे मैंने सर्च किया तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट फिर सक्सेसफुली, और जो जो डेटा था स्टूडेंट का ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। जो जो हमारे पास डेटा था, जैसे उसका नेम था यहाँ पे, उसका ईमेल था यहाँ पे, उसका रोल नंबर था यहाँ पे, उसका मोबाइल नंबर, क्योंकि दोस्तों हम लोग जब रजिस्टर करवा रहे हैं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं, ये देखो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे चलता हूँ, इसको हिट एंटर करता हूँ, और क्योंकि मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। अगर आपको लॉग इन करने टाइम याद होगा कि लॉग इन करने टाइम हम लोग सिर्फ 4 फील्ड ले रहे हैं, क्या? नेम ले रहे हैं, रोल नंबर ले रहे हैं, ईमेल आईडी ले रहे हैं, और उसके बाद फिर हमारा पासवर्ड ले रहे हैं। तो पासवर्ड हम लोग यहाँ पे शो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो पासवर्ड हम लोग यहाँ पे नहीं शो करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पासवर्ड एक ही बार फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सारा डिटेल आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही हमारा यहाँ पे आ जाए, तो सपोज बाद में जब, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नंबर उसका नहीं सेव करवाया मैंने, फादर्स का मोबाइल नंबर नहीं सेव करवाया, एड्रेस नहीं सेव करवाया, फादर्स नेम नहीं सेव कराया, एज नहीं करवाया, ब्लड ग्रुप नहीं कराया। अब जब उसका डेटा मिल गया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट का, जो इस पार्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा है, उसमें मैं अपडेट कर दूं। तो अपडेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा आईडी इम्पिटी है, तभी मुझे अपडेट दिखाओ, अदरवाइज ये रजिस्टर बटन दिखाओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों कंडीशन लगा देंगे क्या, ये देखो ये बटन है, उसमें हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। इसको मैं कट करता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ से कट किया, यहाँ से जाऊंगा, अब यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल क्वेश्चन मार्क डॉट अंडरस्कोर आईडी। अगर मेरा आईडी है, ठीक है, अगर मेरा स्टूडेंट का आईडी है, तभी वो दिखाओ, ये बटन दिखाओ, अदरवाइज यहाँ पे टर्नरी कंडीशन लगा के इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अगर मेरा होगा, एक सेकेंड, अगर मेरा स्टूडेंट आईडी है तो ऊपर वाले दिखाएंगे, सॉरी। तो ये इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कट करते हैं, एक्स किया, ये ऊपर जाएगा, ये हमारा ब्लॉक ऊपर जाएगा, और ये इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन, ये कॉलन दे करके हम लोग इसके बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इस कॉलन को हटा देंगे। तो देखो, अगर मेरा स्टूडेंट का आईडी है, मतलब क्या कि जब मेरा स्टूडेंट का आईडी, जब मैंने सर्च किया तो स्टूडेंट का आईडी फिल हो गया, तो वो चेक करेगा। अगर स्टूडेंट का आईडी है तो आप मुझे अपडेट दिखाओ और रिपोर्ट बटन दिखाओ, ठीक है। और अगर नहीं होगा स्टूडेंट का आईडी, ठीक है, अगर फाइंड करने पे नहीं हुआ स्टूडेंट का आईडी, तो यहाँ पे हम लोग शो करवाएंगे इसको रजिस्टर बटन। तो मैं सेव करता हूँ, अब देखो मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे करता हूँ, कोई भी रैंडमली रोल नंबर से सर्च करूँ 1 2 3, तो अब आप देखो नो सच स्टूडेंट इज देयर, और रजिस्टर का रजिस्टर मुझे दिख रहा है। अब अगर मैं सही रोल नंबर से सर्च करूँ 1 2 3 4 5, मैं जैसे ही हिट एंटर करूंगा तो अब आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट फेज्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपका स्टूडेंट का डेटा फेज सक्सेसफुली हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो जो डेटा नहीं भरा हुआ है, उसका जो जो डेटा आपके पास नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद अब फादर्स नेम में आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं, ठीक है। फादर्स मोबाइल नंबर में भी आप जो भी डालना है डाल सकते हैं, एड्रेस में जो भी डालना है अपडेट कर सकते हैं, प्रीवियस हेल्थ इशू में नो करना है तो नो कर सकते हैं, एज आपको 45 करना है तो 45 कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप आपका बी पॉजिटिव करना है तो कर सकते हैं। अब आपको ये डेटा को इसके डेटाबेस में स्टोर कराना है, ठीक है। तो अब इसको बटन क्लिक करना होगा अपडेट। तो जैसे आप लोग अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा, जो भी आपने इन सारे डेटा को भरा, तो वो उसके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एपीआई एंड पॉइंट बना रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो पुट मेथड हम लोग बनाए थे जब हम लोग बैकएंड डिजाइन कर रहे थे, बैकएंड बना रहे थे। तो ये देखिए, अपडेट लोकल होस्ट 4000 ऑथ अपडेट स्टूडेंट,
और यहाँ पे हम लोग उस स्टूडेंट का आईडी पास कर रहे थे, ठीक है, स्टूडेंट का आईडी जब हमें मिल जा रहा था, और बॉडी में हम लोग क्या क्या पास कर रहे थे, फादर का नेम हम लोगों ने अपडेट कराया था, एड्रेस हम लोगों ने अपडेट कराया था। तो इस तरह से जो जो भी हम लोग अपडेट कराना चाहते हैं तो वो हम लोग अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो अब चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक चीज और, लेकिन जब मैं अगर आपको दिखाऊं यूआई, तो यूआई में दोस्तों हमारे पास जो है ये ईमेल आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का ईमेल से मैं रजिस्टर कर लूंगा, तो जब दोबारा उसका फाइंड करूँ, तो ये ईमेल पे मैं अपडेट कुछ ना कर सकूं। मतलब क्या कि ईमेल जो है वो स्टूडेंट ही अपना रजिस्टर करते टाइम डालेगा, या तो हमारा एडमिन डालेगा रजिस्टर करते टाइम। तो इस ईमेल में मैं नहीं चाहता कि कोई बाद में इस ईमेल को चेंज कर दे। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे क्या, ये जो इनपुट फील्ड है हमारे ईमेल का, कहाँ चला गया हमारा ईमेल, ये देखिए ये ईमेल है, उसको हम लोग यहाँ पे डिसेबल एक फील्ड या एट्रीब्यूट होता है डिसेबल, इक्वल टू मैं यहाँ पे चेक करूंगा अगर मेरा स्टूडेंट डिटेल क्वेश्चन मार्क डॉट अंडरस्कोर आईडी है। अगर मेरा आईडी होगा तो इसको डिसेबल कर दो, अगर आईडी नहीं हुआ तो इसको इनेबल कर दो। अब सेव कर देते हैं, तो अब आप देखो ये हमारा डिसेबल हो गया। अब मैं इस पे चाह के भी कुछ भी अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं जो है ईमेल को सेम रहना चाहता देना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे मैं रिफ्रेश किया तो ये अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं, बट जैसे अगर मैं सर्च फाइंड करूंगा, जैसे मैं इसको किया 123, तो अब आप देखो ये हा @gmail.com नेम सारी चीज ले लिया। अब यहाँ पे मैं अपडेट वाला करता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं फिल कर देता हूँ सारा चीज, यहाँ से जाऊंगा, इन सबको फिल कर देता हूँ। ये भी फिल कर दिया, फादर्स मोबाइल नंबर ये भी फिल कर दिया, एड्रेस में कुछ भी डाल देता हूँ, प्रीवियस हेल्थ इशू में नो डाल देता हूँ, एज में 23 डाल देता हूँ, ब्लड ग्रुप में बी पॉजिटिव। अब मुझे अपडेट करना है इसको, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब हम लोग अपडेट बटन पे क्लिक फंक्शनैलिटी लगाते हैं। तो ये देखिए ऑन क्लिक इस पे लगा देते हैं अपडेट पे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हैंडलर में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे हैंडल अपडेट फंक्शन, FUNC हैंडल अपडेट फंक्शन, इसको क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और फिर हम लोग ऊपर जाके इस फंक्शन को बनाएंगे, कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैंडल अपडेट फंक्शन। ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, ठीक है, एसिंक्रोनस होगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर चलेंगे और स्ट्रॉप्स डॉट शो लोडर करवा देंगे, ठीक है, शो लोडर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, उससे पहले मैं क्या कर दूंगा, शो लोडर करने से पहले इसके ऊपर जाऊंगा, एक लाइन ऐड करूंगा, वैलिडेशन लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि अगर स्टूडेंट डॉट नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ जीरो, मतलब क्या कि अपडेट करके मैं स्टूडेंट का नेम ही हटा दूं, यहाँ से जाकर के अब मैं इसका नेम ही हटा दूंगा, तो वो क्या क्या करेगा, विदाउट नेम के स्टूडेंट ऐड कर देगा, ठीक है, वो तो अच्छा नहीं रहेगा। फिर ईमेल का भी मैं ट्रिम करके लेंथ चेक कर लूंगा, फिर रोल नंबर भी मैं ट्रिम करके चेक कर लूंगा कि रोल नंबर लेंथ, रोल नंबर भी तो हम एडिट कर सकते हैं ना बाद में। तो रोल नंबर मेरा अगर लेंथ जीरो है, तो देख लूंगा कि क्या मेरा इम्पिटी है या नहीं, अगर इम्पिटी है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न पोस्ट, मतलब पोस्ट में एरर शो करवा देंगे। मोबाइल नंबर भी जो कंपलसरी है उसमें भी हम लोग यहाँ पे शो करवा देंगे एरर, कि नेम मोबाइल नंबर एंड रोल कांट बी इम्पिटी। अब मैं सेव कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे इनिशियल जो हम लोग ये हमारा स्टेट है जो हम लोग यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, ये स्टूडेंट डिटेल्स, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट डिटेल में जैसे हम लोग यहाँ पे देखो गेट किए, हैंडल सर्च किए, तो हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में, इसमें सॉरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्टूडेंट में हमारा अंडरस्कोर आईडी भी आया, हमारा और अपडेटेड एट, ये सारी चीजें आया। तो अब हमें उसको अलग करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे जाकर के हम लोग कॉन्स्ट अंडरस्कोर आईडी, ये देखो ये होता है हमारा डीस्ट्रक्चरिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद अपडेटेड एट, उसके बाद डॉट 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 स्टूडेंट, तो जो जितने बाकी बच्चे फील्ड रहे, जैसे क्या नेम ईमेल रोल सारी चीज, उन सबको हम लोग इसमें जो जो है उसका वैल्यू असाइन कर देंगे स्टूडेंट में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, एक एपीआई कॉल करेंगे, वेट एक्सियोस डॉट पुट मेथड होगा हमारा, एक्सियोस डॉट पुट, और यहाँ पे हम लोग ये टेम्पलेट लिटरल्स लगाएंगे, और पोस्टमैन पे चलेंगे, ये हमारा एपीआई एंड पॉइंट है, अपडेट स्टूडेंट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और जो इस स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का आईडी क्या है, ये जो आईडी हम लोग अभी निकाले हैं अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ जाएंगे और डॉलर साइन लेंगे, डॉलर साइन, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आईडी ले लेगा। उसके बाद जो वैल्यू हम अपडेट करके डालना चाह रहे हैं, तो जो वैल्यू अपडेट करके क्या डालना चाह रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट डिटेल, ये जो हमारा सॉरी स्टूडेंट डिटेल नहीं, जो हम लोग अभी स्टूडेंट को अलग किए, जिसमें कि ना तो आईडी है ना तो अपडेटेड ऐड है, तो अब इस स्टूडेंट को हम लोग को यहाँ पे डालना है एज अ बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे स्टूडेंट, और फिर उसके बाद विथ क्रेडेंशियल ट्रू कर देना है हमें, विथ क्रेडेंशियल इक्वल टू ट्रू, और फिर उसके बाद डॉट देन, और ये हमें RESP देगा, ठीक है, रिस्पॉन्स देगा।
उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा और RESP को यहाँ पे शो करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कैच ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, कैच एरर को करवा देंगे टोस्ट डॉट एरर, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर। उसके बाद फिर कंसोल करवा देंगे, देखेंगे क्या कंसोल आ रहा है। उसके बाद फाइनली में हम लोग क्या करा देंगे, प्रॉप्स डॉट हाइड लोडर, और इस लोडर को हाइड करवा देंगे। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूंगा अब आप देखोगे ये देखो सारा फील्ड भरा हुआ है। मैं क्या करता हूँ फिर से आपको शुरू से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गया 1 2 3 4 5 से सर्च करूंगा तो ये हमारा सारा डेटा इसका भर देगा, जो जो इसका ऑलरेडी फील्ड है। अब मैं मोबाइल नंबर में जाऊंगा 111 कर देता हूँ, फादर्स नेम में कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। फादर्स मोबाइल नंबर में 1112 जो जो भी डाल देता हूँ, एड्रेस में यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, प्रीवियस हेल्थ इशू में नो डाल देता हूँ, एज में यहाँ पे 34 डाल देता हूँ, ब्लड ग्रुप में सपोज बी पॉजिटिव डाल देता हूँ। अब मैं जैसे अपडेट करूंगा 1 2 3, तो देखो ये क्या हो गया, आपका अपडेट हो गया। आपका अपडेट हो गया लेकिन आपको यहाँ पे मैसेज आना चाहिए था, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, मैसेज डाल देंगे एक पोस्ट में, ठीक है। तो जो हमें रिस्पांस में आ रहा होगा मैसेज, वो हम लोग पोस्ट डॉट सक्सेस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज कर देंगे, तो सेव कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं समझ में आ रहा तो ये RESP है, ठीक है, क्योंकि हम लोग RESP में ले रहे हैं। तो RESP डॉट डेटा डॉट मैसेज में जो भी हमें मैसेज आ रहा है वो शो करवा देंगे। तो अब देखो जैसे मैं इस पे अपडेट करूंगा 1 2 3, तो ये मुझे अपडेट आ रहा है, स्टाफ अपडेट सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे फिर से अगर सर्च करूँ 1 2 3 4 5, अब आप देखिएगा ये क्या होगा। जैसे मैंने सर्च किया तो अब आप देखिए ये सारा डेटा इसका यहाँ पे फिर से शो कर रहा है, जो जो हमने उस टाइम अपडेट किया। मोबाइल नंबर इसका, ये नंबर इसका, ये नंबर इसका, ये नंबर इसका, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, तो ये सारा चीज हमारा अपडेट हो गया। फाइन है, ठीक है। अब इतने के बाद अगर हमारा ये मिल गया, ठीक है, अगर हमारा ये मिल गया तो हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे। तो रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग इसको सर्च करेंगे, सर्च मेडिसिन। लेकिन उससे पहले दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना दोस्तों, कि जो रोल नंबर से मैं सर्च करूं तो वो रोल नंबर हमारा नहीं हो। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा नो सर्च स्टूडेंट इज देयर, और यहाँ पे हमारा सारा एम्प्टी फिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, जब वो पार्टिकुलर स्टूडेंट पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, जब वो पहली बार ही डिस्पेंसरी मैनेजमेंट पे आया है उस स्टोर पे, तो ये क्या करेगा, एडमिन और स्टाफ उसका पहली बार खुद से रजिस्टर करेगा। उसका नेम लेगा, ईमेल आईडी लेगा, उसका रोल नंबर लेगा, मोबाइल नंबर लेगा, फादर्स नेम इंटर कराएगा, फादर्स मोबाइल इंटर करवाएगा, एड्रेस करवाएगा, हेल्थ इशू करवाएगा, एज करवाएगा और ब्लड ग्रुप करवाएगा। जब ये सब कर लेगा तो अब आप सोचिएगा कि फिर उसको पासवर्ड उसका कैसे पता चलेगा। तो फिर जब उसको नेक्स्ट बार लॉगिन करना हो तो वो फिर ईमेल और आईडी, ईमेल आईडी से और पासवर्ड से थ्रू लॉगिन करेगा। तो फिर पासवर्ड उसको कैसे पता चलेगा। तो आपको याद होगा जब हम लोग बैकएंड बना रहे थे, तो जब इसके थ्रू हम लोग रजिस्टर करवाएंगे, जब एडमिन हमारा कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट को रजिस्टर करवाएगा, तो वो उस स्टूडेंट का जो पासवर्ड होगा वो नहीं जान पाएगा। उसके बजाय क्या होगा कि हमारा बैकएंड में खुद से ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, एक 6 डिजिट का पासवर्ड बनेगा, और वो पासवर्ड इस ईमेल पे, जो भी उस स्टूडेंट का ईमेल होगा उस पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ना तो एडमिन को स्टूडेंट का पासवर्ड पता चलेगा, ना तो स्टाफ को, और ना तो उस टाइम स्टूडेंट को भी खुद का पासवर्ड नहीं पता चलेगा, ठीक है। जब तक कि वो अपना ईमेल चेक नहीं करेगा, ठीक है, जब तक वो ईमेल चेक नहीं करेगा तब तक उसको पासवर्ड नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए ये आपको जो दूसरा सिनेरियो है कि जब पहली बार रजिस्टर कर रहा हो, तो उसके लिए हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। जब पहली बार रजिस्टर कर रहा हो तो हम लोग यहाँ चलेंगे, स्टूडेंट नेम में यहाँ पे डाल देंगे सपोज DA, नहीं सच कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेल डाल देते हैं, हमें SWD HMAD ठीक है, @gmail.com डाल देते हैं। मेरे ख्याल से इसका, इस आईडी से हम लोगों ने एक स्टूडेंट बना रखा है। तो अगर मैं जाऊं यहाँ पे, तो ईमेल आईडी हमारा कहाँ गया, ये रहा। ऐसे ईमेल आईडी नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने नहीं बनाया हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरा उस ईमेल आईडी से रजिस्टर है कोई यूजर की नहीं, ठीक है। तो यूजर में यहाँ पे गया, 3 है जिसमें मशहूर दानिश @gmail.com है, ये एडमिन है। और आपको एडमिन का रोल सेट करने के लिए आपको यहाँ पर से जाके चेंज करना होगा रोल, ठीक है। डेटाबेस में आप लोग डायरेक्टली जाके रोल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये स्टूडेंट है, हाहा @gmail.com, और ये स्टाफ है। तो चलिए उस ईमेल आईडी से नहीं है, तो ये मेरा, मेरे पासवर्ड, मेरे ईमेल पे आएगा पासवर्ड, ठीक है। और रोल नंबर पे जाएंगे, रोल नंबर में मैं डाल दूंगा 999090, ठीक है, 9090 डाल दूंगा। मोबाइल नंबर में जाऊंगा, मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल दूंगा। उसके बाद फादर्स नेम में मैं जाऊंगा, यहाँ पे कुछ डाल दूंगा। मैं पूछ के, ये जो एडमिन जो डालेगा, वो स्टूडेंट से पूछ पूछ के डालेगा कि तुम्हारे फादर का नेम बताओ भाई, तो कुछ भी डाल दो। वो एड्रेस पूछेगा, चलो एड्रेस बताओ भाई अपना, तो दिल्ली बता देगा। चलो भाई तुम अपना कोई प्रीवियस हेल्थ इश्यू था तुम्हें, तो बोलेगा नो, ठीक है, नहीं है।
चलो अपना एज बताओ भाई, क्या एज है? 24 है। अब ब्लड ग्रुप बता भाई, ब्लड ग्रुप क्या है भाई? ओ पॉजिटिव है। चलो अब ये क्या करेगा एडमिन, अब आपका रजिस्टर करेगा। तो जैसे ही चलो अब हम लोग इसको रजिस्टर वाला फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, ये देखो रजिस्टर बटन है, ठीक है, बटन रजिस्टर है। हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक यहाँ पे करते हैं इवेंट हैंडलर को, और रजिस्टर स्टूडेंट, रजिस्टर स्टूडेंट, और इस नाम का फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं रजिस्टर स्टूडेंट को, और यहाँ पे चलते हैं ऊपर, और कॉन्स्ट रजिस्टर स्टूडेंट एरो बैक फंक्शन, और फिर हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन बना लेंगे। तो अब आप देखिएगा जो एरर आ रहा था, वो वार्निंग जो आ रहा था, वो अब नहीं आएगा, ठीक है। तो रजिस्टर स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन हम लोग बना लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है कि जो जो कंपलसरी फील्ड है, क्या वो हमारा फिल है या नहीं। तो आप लोग को देखो, आप लोग का जो कंपलसरी है, नेम है, ईमेल आईडी है उसका, रोल नंबर है और मोबाइल नंबर है, तो ये चारों कंपलसरी है, ठीक है। तो वो आपको चेक करना होगा कंपलसरी के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आप लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे चल के हम लोग स्टूडेंट डॉट वही चेक करेंगे वैलिडेशन की, नेम का लेंथ जीरो तो नहीं है ट्रिम करने के बाद, ईमेल का लेंथ जीरो तो नहीं है ट्रिम करने के बाद, क्या रोल नंबर ट्रिम तो नहीं हुआ है जीरो करने के बाद, मतलब उसका लेंथ जीरो तो नहीं है, या मोबाइल नंबर का ट्रिम करने के बाद जीरो तो नहीं है। तो ये सारी चीज हम लोग चेक करेंगे। अगर जीरो होगा मतलब क्या कि एम्प्टी होगा, तो हम लोग उसको शो करा देंगे नेम, मोबाइल नंबर, रोल एंड सॉरी यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, रो मोबाइल नंबर, ईमेल, ईमेल, ईमेल एंड रोल कांट बी एम्प्टी, ठीक है, सेव कर देंगे। चलो अब हम लोग एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ चलते हैं अवेट, ओके, यहाँ पे सबसे पहले अवेट यूज करने के लिए हमें एसिंक्रोनस बनाना होगा इस फंक्शन को, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट मेथड होगा। तो अगर मैं आपको एपीआई एंड पॉइंट दिखाऊं, तो राउट्स में जाऊं, बैकएंड के बैकएंड में जाऊं अगर मैं, और यहाँ पे राउट्स में जाऊं और यूजर डॉट जेएस में जाके दिखाऊं, तो ये देखिए रजिस्टर स्टूडेंट बाय स्टाफ, इस एपीआई इन पॉइंट को हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, रजिस्टर स्टूडेंट बाय स्टाफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इस एंड पॉइंट को यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक डबल कोट्स देंगे, और एच टी टी पी लोकल 4000 स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ रजिस्टर स्टूडेंट बाय स्टाफ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, और जो हम लोग बॉडी में पास करेंगे, तो बॉडी में क्या पास करेंगे, स्टूडेंट डिटेल पास करना है हमें, तो स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू पास कर देना है, ठीक है, हमेशा की तरह। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स ले लेंगे, डॉट देन RESPONSE रिस्पॉन्स ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एरोबैक फंक्शन होगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद फिर डॉट कैच करवा लेंगे, पहले तो कैच करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, कैच में कंसोल डॉट लॉग एरर, अगर कुछ एरर आपको आ रहा है तो आप लोग इसको कंसोल करा लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या एरर आ रहा है। स्टेट स्टूडेंट डिटेल जो हम लोग अपडेट करवा रहे हैं उसका स्टेट, उसमें फिर से हम लोग इसका इनिशियलाइज कर देंगे, आईडी, ईमेल, नेम, रोल, मोबाइल नंबर, सारा चीज। मतलब क्या कुछ अगर एरर हुआ, मतलब क्या कि कुछ एरर, क्या कि सपोज उस ईमेल आईडी से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ का, तो यहाँ पे आपको एरर देगा कि ईमेल विद ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल आईडी, ठीक है। तो अगर मैं आपको वो एंड पॉइंट दिखाऊं, तो ये देखिए यहाँ पे चले, और ये देखिए ये वाला एंड पॉइंट देगा एरर, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद दिस ईमेल। तो अगर आपने फिर से रीयूज कर लिया, मतलब ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है ईमेल आईडी, अगर आपने फिर से उसको डाल दिया, तो वो आपको एरर देगा। तो इसी तरह से आप लोग एरर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब क्लोज डॉट एरर डॉट सक्सेस आप लोग को यहाँ पे शो करवा देना है, और सारा चीज सेट स्टूडेंट में फिर से इनिशियलाइज कर देना है। मैं स्क्रॉल करूँ तो आप लोग देख सकते हैं सारा चीज वैसे का वैसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी फील्ड में। मैं इसको सेव करता हूँ। अब जब सक्सेस हो जाएगा तो हमें क्या करना है फिर, तो हमें बस जो वो मैसेज आ रहा होगा सक्सेस में, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। अब मैं आपको कंट्रोलर्स में दिखाऊँ तो मैसेज हम लोग क्या पास कर रहे हैं, मैसेज में हम लोग पास कर रहे हैं पासवर्ड सेंड टू योर स्टूडेंट ईमेल आईडी। तो उस स्टूडेंट के ईमेल आईडी पे चला जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैसेज हम लोग शो करवाएंगे सक्सेस में। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलते हैं। तो दोस्तों ये इसको फिलहाल अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा और एक नया स्टूडेंट रजिस्टर कर दूंगा। जैसे नाम दूंगा मैं राहुल, ठीक है, राहुल। ईमेल आईडी में मशहूद दानिश, ओके एक सेकंड, मशहूद दानिश, मशहूद अहमद, अहमद दानिश @gmail.com, ठीक है। रोल नंबर में मैं जाऊंगा, यहाँ पे डाल दूंगा रोल नंबर में, जैसे 11111, 5 टाइम्स 1 डाल दूंगा। मोबाइल नंबर में मैं कुछ भी डाल दूंगा, ठीक है। फादर्स नेम में कुछ भी डाल दूंगा, फादर्स मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दूंगा। अगर आप लोग इन सब में से कोई एम्प्टी फील्ड रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस हेल्थ इशू में नो कर दूंगा। एज में मैं जाऊंगा यहाँ पे 34 या 23 ले लूंगा। ब्लड ग्रुप में यहाँ पे ए पॉजिटिव कर दूंगा। अब मैं अगर रजिस्टर करूँ 123, तो जैसे मैंने रजिस्टर किया तो देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या हो गया भाई रॉन्ग, देख लेते हैं। यहाँ पे एरर आया होगा, हम लोग कंसोल करवा रहे हैं।
सोर्स ये हमारा कंसोल है। तो अब आप लोग देखिए एक्सियोस एरर आपको दिया है क्या, रिस्पॉन्स में अगर जाऊं, डेटा में समथिंग वेंट रॉन्ग, और इशू क्या है हमारा, बी क्रिप्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो बी क्रिप्ट नॉट डिफाइंड है, तो हम लोगों ने शायद इसका टेस्ट नहीं किया होगा बनाने के बाद। तो अब अगर मैं आपको बैकएंड पे ले चलूं यूजर डॉट जेएस, तो ये देखिए हम लोग बी क्रिप्ट को यूज कर रहे होंगे पासवर्ड को ये करने के लिए। तो देखिए ये बी क्रिप्ट है ना, बट हम लोग अगर ऊपर जाके देखें तो ये हम लोग यहाँ पे बी क्रिप्ट जेएस का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए बी क्रिप्ट जेएस है, तो हमें वहां से उसको हटा करके बी क्रिप्ट करना होगा, बी क्रिप्ट जेएस करना होगा, ठीक है। यहाँ चलेंगे हम लोग इसी फंक्शन में रजिस्टर स्टूडेंट बाय स्टाफ में, और अब उसको बी क्रिप्ट को हटा के बी क्रिप्ट जेएस करना होगा। तो ये देखिए बी क्रिप्ट जेएस, ठीक है, बी क्रिप्ट जेएस आपको डॉट हैश करना होगा। अब आप सेव करिएगा तो अब आपका रन करेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया हम लोग का दोस्तों, और अब इसको यहाँ से हटाते हैं, फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, फिर से रजिस्टर करता हूँ, जैसे राहुल ले लेता हूँ, फिल करो, इसको एंटर करके आता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा एंटर हो चुका है। अब मैं ऐसे रजिस्टर करूंगा, 1 2 3। तो जैसे जैसे कि समथिंग वेंट रॉन्ग अगेन, अगेन क्या इशू हुआ है देख लेते हैं। ईमेल इज नॉट डिफाइंड, ईमेल इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब क्या कि ईमेल हमारा नहीं गया है। ईमेल हमारा नहीं गया है, क्यों नहीं गया है देख लेते हैं। तो ईमेल, ईमेल इसमें आना चाहिए, बॉडी में जो आएगा हमारा बॉडी डॉट ईमेल इज एग्जिस्ट ऑलरेडी करेगा। अच्छा देखिए कहाँ पे हमारा इशू था, ये अगर मैं आपको दिखाऊं बैकएंड में यूजर डॉट जेएस कंट्रोलर्स फंक्शन में, तो ये ईमेल बोल रहा है कि ये ईमेल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हमारा एरर क्या आ रहा है, तो ये बोल रहा है रेफरेंस एरर, ईमेल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है। तो ईमेल हमारा ये क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डाल रखा है डायरेक्टली, तो ये होगा हमारा दोस्तों बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है, क्योंकि हम लोग बॉडी में स्टोर करा रहे हैं ना, बॉडी डॉट ईमेल होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, अब ये काम कर जाएगा। अब मैं यहाँ पे फिर से चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे से इसको क्लियर करता हूँ, फाइन है, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और अगर मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, इसको देख लेता हूँ। तो अगर डेटाबेस में स्टोर हो गया होगा तो हम लोग उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो 4 हो गया, ऑब्वियसली हमारा स्टोर हो चुका है, ये देख सकते हैं, हमारा स्टूडेंट है, रोल नंबर है, सारा पासवर्ड भी है, बट हमारा ईमेल नहीं गया होगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ जाके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये डिलीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, फिर से स्टूडेंट नेम राहुल डालता हूँ, राहुल, और यहाँ पे ईमेल आईडी में डाल देता हूँ सेम चीज, यहाँ जा करके ये सब डाल दूंगा। अब देखो जैसे मैं रजिस्टर करूंगा 1 2 3, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा आपके नेट के स्पीड पे, और अगर आपका नेट का स्पीड अच्छा होगा तो ये आपका पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब चलो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो पासवर्ड है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे तो आ गया है, फाइन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि उसके थ्रू हम लोग लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का जो लॉगिन आईडी है वो क्या है, मशहूद अहमद दानिश @gmail.com, और 1111, और जो इसका ये है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसका पासवर्ड मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट कर दिया, लॉगिन पे जाऊंगा, और यहाँ पे अपना आईडी चेंज करूंगा, मशहूद अहमद दानिश, ठीक है। और जो हमारा पासवर्ड आया है, ठीक है, जो मेरा पासवर्ड आया है ईमेल आईडी पे, मैं चेक करता हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे मोबाइल पे वो ईमेल आईडी है, ठीक है। मैंने एक डमी ईमेल आईडी बना के रखा है ताकि आपको उसका डेमो दिखा सकूं, ठीक है। तो मैं ओपन कर रहा हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सब्र रखे। ये देखिए मेरा ओटीपी आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, 426, सॉरी 6681, ठीक है। ये देखो 42681। अब मैं जैसे लॉगिन करूंगा तो आपका लॉगिन हो चुका है, ठीक है, लॉगिन हो चुका है, और आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये, क्योंकि अभी स्टैटिक डेटा है ना, हम लोगों ने इस पे तो अभी काम किया नहीं है, आपका स्टैटिक डेटा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको यूजर इन्फो में लेके चलूँ, हम लोग इस पे लास्ट पे काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एडमिन पे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एप्लीकेशन में लेके जाऊं, एप्लीकेशन टैब पे, और यहाँ पे हमारा लोकल स्टोरेज पे जाऊं, और टोकन में यूजर इन्फो में अगर आपको दिखाऊं, तो यूजर इन्फो में आपको सारा चीज दिखेगा, और इसका रोल आपको स्टूडेंट दिखेगा, ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारा चीज इस तरह से हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो ये आपको अभी यूआई में नहीं दिखेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग ये इस चीज को हैंडल अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। लॉग आउट करके मैं फिर से लॉग इन कर लेता हूँ, फिर से स्टाफ के आईडी से, और अब रजिस्टर तो हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ उसी रोल नंबर से 11111, अब मैं यहाँ पे सर्च करूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट फेस सक्सेसफुली हो गया है, राहुल आ गया है, मशहूर दानिश @gmail.com आ गया है, रोल नंबर आ गया है, सारा चीज आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिपोर्ट बनाना है, कि वो रिपोर्ट बनाना हो कि जो हमारे पास मेडिसिन वो लेना चाह रहा है, उसको जो मेडिसिन की जरूरत है उसका हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ चलेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग इसमें अब इसका एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे इस रिपोर्ट के लिए। तो यहाँ चलेंगे हम लोग दोस्तों, और फ्रंट एंड पार्ट में, बैक एंड वाला पार्ट तो हो गया हमारा। और ये देख सकते हैं आप लोग का, मैं बैक एंड वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर दिया, मतलब डिलीट क्या, उसको अभी बंद कर देता हूँ। तो अब हम लोग देख सकते हैं रजिस्टर स्टूडेंट डॉट जेएसएक्स में, इसी में एक रिपोर्ट डॉट जेएसएक्स हम लोग बना रखे हैं मॉडल के लिए, ठीक है। इस पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो सर्च बाय मेडिसिन के लिए हम लोग ऑलरेडी एक एपीआई इंटीग्रेशन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं मैनेज मेडिसिन में, और मैनेज मेडिसिन डॉट जेएसएक्स में यहाँ पे जाए तो देख सकते हैं आप लोग, फेच डेटा हम लोग एक करके फंक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। फंक्शन बनाए हुए हैं और सारा चीज हम लोग इसमें सर्च करने पे हम लोग कर रहे हैं, सर्च बाय नेम है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्स्ट पूरे फेस डेटा को कहाँ से मैंने उठाया है, इसको मैनेज मेडिसिन डॉट जेएसएक्स में, इसको यहाँ से उठाऊंगा। और रजिस्टर स्टूडेंट डॉट जेएसएक्स में जो हमारा रिपोर्ट डॉट जेएसएक्स है, इस फोल्डर के अंदर रिपोर्ट डॉट जेएसएक्स है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अभी फिलहाल, ठीक है, पेस्ट कर दूंगा। और जो जो हम लोग का स्टेट जरूरी है, स्टेट क्या क्या जरूरी है दोस्तों देख लेते हैं। पहला तो हमें एक स्टेट बनाना होगा जिसमें हम लोग सेट डेटा को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, कॉन्स्ट डेटा और सेट डेटा, ठीक है। सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, उसमें हम लोग एम्प्टी अरे स्टोर करा देंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। कंसोल डॉट लॉग एक्सियोस, देखिए एक्सियोस हमारा इंपोर्ट नहीं है तो हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम, एक्सियोस से इंपोर्ट करवा लेंगे। अब टोस्ट हमारा हम लोग यूज कर रहे हैं टोस्ट, तो हम लोग यहाँ पे चल के, ये देखो रिपोर्ट है ना, यहाँ पे प्रॉप्स आएगा, प्रॉप्स, या नहीं तो रहने दो, प्रॉप्स अभी रहने दो, इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे लोडर, ठीक है। तो अभी फाइनली को हटा देते हैं, ठीक है, फाइनली को हटा दिया। और प्रॉप्स और शो लोडर को भी हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग मॉडल्स में लोडर नहीं शो करवाना चाहते हैं, बस इसीलिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे, बस टोस्ट को इम्पोर्ट करा लेंगे। तो यहाँ चाहेंगे इम्पोर्ट टोस्ट कंटेनर, और टोस्ट को, ठीक है, और टोस्ट कंटेनर को हम लोग नीचे के हमेशा की तरह सबसे नीचे में आके यहाँ पे डाल देंगे एज ए कंपोनेंट टोस्ट कंटेनर, और सेव कर देंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा। अब फेच डेटा ये कब कॉल होगा, जब हम लोग इसमें सर्च बॉक्स में कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा हमारा, सर्च मेडिसिन नेम। अब जो हमारा मेडिसिन सर्च था, अब वो हमारा को सर्च मेडिसिन नेम हम लोग को इसमें पास करना होगा, सर्च मेडिसिन इसमें पास करेंगे। और यूज इफेक्ट मेथड को हम लोग को, यूज इफेक्ट हुक्स को कॉल करना है। तो ये देखो यहाँ पे जाएंगे, यूज इफेक्ट को हम लोग पहले इंपोर्ट कराएंगे लाइब्रेरी से, रिएक्ट के लाइब्रेरी से। और यहाँ पे इसी फंक्शन के बाहर यूज इफेक्ट, और हम लोग का यहाँ पे एक फंक्शन होगा कॉल बैक। और डिपेंडेंसी में हम लोग ये सर्च मेडिसिन नेम डालेंगे, सर्च मेडिसिन नेम, ठीक है, ताकि जब जब वो चेंज हो तब तब वो मेरा एपीआई कॉल हो, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग यहाँ चलेंगे, फेच डेटा में हम लोग इसको कॉल कर देंगे इस यूज इफेक्ट में, जैसे ही हमारा पेज रेंडर होगा। फाइन है भाई। अब हम लोग चलेंगे और डेटा में हम लोग इसमें स्टोर करवा देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग डेटा हमारा क्या क्या है, डिव है। तो ड्रॉप डाउन में हम लोग का क्या करवा रहे हैं, ड्रॉप डाउन का यहाँ आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन है, और फेच डेटा आ गया है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेट ड्रॉप डाउन ट्रू करवाना होगा हमें। जैसे ही हमारा डेटा आए उसी टाइम हमें सेट ड्रॉप डाउन को ट्रू करना है, सेट ड्रॉप डाउन, सेट ड्रॉप डाउन का वैल्यू हम लोग को ट्रू कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कैच में हम लोग अगर कुछ एरर आया तो हम लोग को सेट ड्रॉप डाउन में हम लोग को यहाँ पे फॉल्स कर देना है, ठीक है, सेव कर देते हैं। चलो देखते हैं क्या काम करेगा हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे पहले मैप भी तो कराना ना मेडिसिन का नेम। ये देखो मैप के लिए हम लोग अलग अलग दो चीज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से एक को हटाते हैं, यहाँ से एक को हटाया मैंने, इस पूरे को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ जाऊंगा, डेटा डॉट मैप, और यहाँ पे आइटम लूंगा। उसके बाद फिर हमारा एरोबैक फंक्शन होगा, रिटर्न करा दूंगा, ठीक है, पैरेंथेसिस देके, उसके बाद पेस्ट कर दूंगा। अब आइटम जो हमारा आएगा, आइटम डॉट नेम कर दूंगा, आइटम डॉट नेम कर दूंगा। अब मैं सेव कर दूंगा। चलो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, इस पूरे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, पूरे पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ से सर्च करता हूँ 11111, मैं सर्च करता हूँ, मुझे मिल चुका है भाई। अब मैं रिपोर्ट बनाता हूँ इस यूजर का, इस स्टूडेंट का रिपोर्ट बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूंगा, रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा, और रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको देखो कि आपको विदाउट राइटिंग आपको ये दिखने को मिल रहा है। बट मैं चाहता हूँ ना कि ये, जैसे मैं अगर डी लिखूं तो डी से कोई भी आपको डेटा नहीं मिल रहा, बट जैसे ये एम्प्टी करूंगा तो ये होगा, मतलब कि मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा एम्प्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे से क्या कर दो कि अगर मेरा एम्प्टी है, जैसे कि यहाँ पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर मेरा इफ सर्च मेडिसिन नेम डॉट
ट्रिम, ठीक है, डॉट लेंथ, लेंथ ही है, लेंथ अगर इक्वल टू जीरो है तो फिर क्या कर दो, तो फिर कुछ मत करो, रिटर्न करा दो, यहीं पर से रिटर्न करा दो, ठीक है। सेट ड्रॉप डाउन का वैल्यू ट्रू मत करो। अब मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखो, मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, ठीक है, रिपोर्ट को ओपन किया तो अभी आपको नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे से कुछ भी लिखेंगे, जैसे पी लिखते हैं, पी लिखा तो आ गया भाई। अब जैसे ही मैं इसको हिट एंटर किया, बैक स्पेस किया, तो अब आपको सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से अब आपको इसको बंद करना है, तो बंद कैसे करना है, जैसे आप लोग बाहर क्लिक करिएगा तो इसमें से आपको इसको क्लोज करवाना है, ठीक है। तो बाहर क्लिक करने के लिए हम लोग इसको टारगेट करेंगे, यानी तो वहां ना दे करके मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ और एक ऊपर ले आता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखो ये जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन एंड डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, एंड एक और ऑपरेशन लगाएंगे कि अगर मेरा मैं क्या करता हूँ, कि अगर मेरा सर्च मेडिसिन नेम डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो हो, ठीक है, डॉट ट्रिम कर देते हैं, ठीक है, स्पेस भी डाल देंगे तो ये होगा डॉट ट्रिम, ठीक है, डॉट ट्रिम अगर जीरो हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो तभी मुझे दिखाओ, नॉट इक्वल्स टू जीरो तभी मुझे दिखाओ, तो मैं सेव कर देता हूँ नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब देखो मैं यहाँ पे पेज पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा, पी से सर्च किया तो पैरासीटामोल आ गया, ठीक है भाई, पैरासीटामोल आ गया। अब मैं यहाँ पे जाकर के इसको ये करूंगा, तो जैसे पैरासीटामोल आ गया, तो अब मैं जैसे बैक गया तो आपको वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब सपोज मुझे पैरासीटामोल चाहिए, ठीक है, पैरासीटामोल चाहिए, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि इस नाम का मेडिसिन मुझे यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टॉक बना लेंगे, एक स्टेट हैंडल करेंगे उसके लिए। ये थोड़ा दोस्तों समझने वाला होगा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोबारा आप लोग इसको वीडियो को देख लें, ठीक है। और एक स्टेट और बना लेते हैं दोस्तों, जिसमें कि हम लोगों का मैं क्या करता हूँ, देखो अब स्टॉक्स का हमें जरूरत नहीं है, स्टॉक्स को अभी रहने देते हैं, स्टॉक्स की जगह पे हम लोगों ने डेटा ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक्स अभी रहने देते हैं। एक स्टेट बना लेते हैं सिलेक्टेड मेडिसिन, कि जो जो मेडिसिन पे मैं क्लिक करूंगा उसको इस स्टेट में अपडेट कराता रहूंगा, ऐड करता रहूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑन क्लिक फंक्शनलिटी इसमें लगा देता है इस पार्टिकुलर डेटा के आइटम में, ठीक है। यहाँ चलेंगे, ऑन क्लिक ऐड, ये देखो, हाँ, ऐड मेडिसिन, और ये ऐड मेडिसिन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, और इसमें ये आइटम पास कर देंगे जो हमारा आइटम आ रहा है, ठीक है। और इस आइटम को, इस फंक्शन को हम लोग ऊपर बनाएंगे, ऐड मेडिसिन नाम करके इस फंक्शन को ऊपर जाके बनाएंगे, कॉन्स्ट ऐड मेडिसिन, इसमें आइटम आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर हम लोग का एरो बैक फंक्शन होगा, और इसपे यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे, पहले मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। क्या लॉजिक लाने लगाया, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि एक लेट एग्जिस्ट करके एक वेरिएबल बनाया जिसका जीरो लिया, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि जो मेडिसिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्या मैं वो ऑलरेडी उस लिस्ट में ऐड कर चुका हूँ या नहीं, तो ये इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या सिलेक्टेड मेडिसिन जो हमारा स्टेट है, ये वाला स्टेट है, उसमें मैं मैप लगा रहा हूँ, और यहाँ पे आईटी पास करो आइटम, और मैं चेक कर रहा हूँ कि इस आइटम डॉट आईडी जो हमारा आइटम आया है, ठीक है, जो हम लोगों ने आइटम क्लिक करने पे आइटम किया, वो उस मेडिसिन का आईडी क्या वो इस आईटी के इक्वल है, मतलब उसमें जो एरे में होगा, अगर वो इक्वल है तो मतलब क्या कि एग्जिस्ट इज इक्वल टू वन करा दो, मतलब क्या कि वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब एग्जिस्ट करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका डी स्ट्रक्चरिंग कर देंगे, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि हम लोग का क्या होगा दोस्तों, रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है हम लोग स्टेट ऑलरेडी जो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टेट किधर चला गया, मेरे ख्याल से स्टेट अभी हम लोगों ने नहीं लिया है, वो अभी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग रिक्वायर्ड क्वांटिटी इस आइटम में डाल रहे हैं, ना कि कोई हम लोग उसके लिए स्टेट हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आइटम को डाल देगा, और उसका ये जो आइटम आएगा उसको आइटम में डाल देगा, जो आइटम हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं वो आइटम को इस आइटम में डाल देगा ऑब्जेक्ट में, और उसका रिक्वायर्ड क्वांटिटी इम्प्टी कर देगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेगा, अगर उसका एग्जिस्ट जीरो है, मतलब क्या कि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उस सेलेक्टेड मेडिसिन में हम लोग यहाँ पे सेट मेडिसिन उसको डाल देंगे, और वो जो इनिशियल होगा, जो इनिशियल आइटम्स होगा उसमें, उसको सिलेक्टेड मेडिसिन में हम लोग डाल देंगे, और जो आइटम आएगा उसको पुश कर देंगे इसमें, और फिर उसको यहाँ पे सेट सर्च मेडिसिन जो हमारा जो इनपुट फील्ड है उसको एम्प्टी स्टोर करा देंगे, और सेट ड्रॉप डाउन फॉल्स करा देंगे, ताकि हमारा ड्रॉप डाउन क्लोज हो जाए, ठीक है, सेव कर देंगे। चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज और, यहाँ पे सिलेक्टेड मेडिसिन में जो होगा हम लोग का लिस्ट, ये देख सकते हैं ना, ये वाला जो हम लोग का लिस्ट है, या अगर मैं आपको दिखाऊं, नेम है, क्वांटिटी लेफ्ट है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिलीट है, इसको अब हम लोग को मैप करना है, ठीक है। तो मैप कैसे करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नो एनी डेटा येट है,
तो इसको अभी हटा देते हैं, नो एनी डेटा ये को हटा दो, सेव कर देते हैं, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे कोई नहीं होगा तो हम लोग का ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लूप लगा देता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा, इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि सिलेक्टेड मेडिसिन डॉट मैप, आइटम आएगा हमारा और इंडेक्स आएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, एक सेकेंड, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न पैरेंथेसिस, ठीक है, सेमी कॉलन देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। और यहाँ पे नेम की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, आइटम डॉट नेम करा दो, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी होगा, ठीक है, तो यहाँ जाएंगे आइटम डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी करवा दो, ठीक है, आइटम डॉट क्वांटिटी। और ये जो हमारा इनपुट फील्ड है, ये वाला इनपुट फील्ड, उसके लिए हम लोग करते हैं अभी, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल इसको सेव करता हूँ, सेव कर दिया। तो अभी आप देखिएगा ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, अभी आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ, जैसे पी लिखा, आपका एडमिन पी लिखेगा तो आपको पैरासीटामोल आएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करा तो देखिए पैरासीटामोल इसका सिलेक्ट हो गया, क्वांटिटी इसका लेफ्ट है और डिलीट आ गया। रिक्वायर्ड क्वांटिटी में यहाँ पे जाऊंगा, इसको कुछ भी डाल दूंगा 23। यहाँ पे से जाऊंगा कुछ और डाल दूंगा, जैसे सपोज यहाँ पे से पैरासीटामोल था ना, तो मैं यहाँ पे जाके कुछ और जो भी, सपोज कि कोई जो एडमिन को लगेगा कि उसको ये दवाई की जरूरत है, कौन कौन सी दवाई है हमारे पास वो चेक कर लेगा, उस हिसाब से उसको यहाँ पे ऐड करते चलेगा। और दूसरी दवाई क्या है हमारे पास, ABCDFGH, तो इसको क्लिक किया तो ये हमारे यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम लोग का इसमें यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसका हम लोग वैल्यू पहले स्टोर कर देते हैं, तो यहाँ चलेंगे, तो ये देख रहे हैं इनपुट फील्ड है हमारा, इनपुट फील्ड में यहाँ जाएंगे, इसको वैल्यू इज इक्वल टू सिलेक्टेड मेडिसिन का जो इंडेक्स होगा, जो हमारा इंडेक्स है, जैसे जीरोथ इंडेक्स है पहले वाले का, तो उसके जीरोथ इंडेक्स डॉट रिक्वायर्ड क्वांटिटी, उसके जीरोथ इंडेक्स डॉट रिक्वायर्ड क्वांटिटी का उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पे ऑन चेंज भी हम लोग लगा देते हैं। यहाँ चलेंगे ऑन चेंज की, चेंज होने पे हम लोग इवेंट आएगा इसमें, ऑन चेंज हैंडल पास करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे ऑन चेंज हैंडल, और इसमें इवेंट और इंडेक्स पास कर देंगे, ठीक है, ये इवेंट और इंडेक्स पास कर देंगे। तो हम लोग ऊपर चलेंगे दोस्तों, इस ऑन चेंज हैंडल नाम का एक फंक्शन बनाएंगे ऊपर में, यहाँ चलेंगे हम लोग सीधे ऊपर में आके हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे क्या बना देंगे, राइट क्लिक कर देते हैं पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ऑन चेंज हैंडल में इवेंट और इंडेक्स आएगा। पहले क्या करेंगे, एक एरे लेंगे और सिलेक्टेड मेडिसिन, जो भी सिलेक्टेड मेडिसिन है उसमें मैप लगाएंगे, आइटम और इंडेक्स आएगा उसका, और चेक करेंगे कि अगर मेरा इंडेक्स उसके IND के इक्वल है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या चेक करेंगे कि पार्सेंट मतलब आइटम डॉट क्वांटिटी, अगर मेरा क्वांटिटी जो लेफ्ट है उसका जितना क्वांटिटी अगर सपोज 0 हो गया, ठीक है, और जो हम लोग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सपोज जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वांटिटी लेफ्ट क्या है, 100 है। अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड में अगर 120 करूँ, 120 कर दूंगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास उतना स्टॉक है ही नहीं, ठीक है, मेरे पास तो उतना स्टॉक नहीं है, तो मुझे यहाँ पे इसका वैलिडेशन लगाना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा इंडेक्स से मैच कर जाए, ठीक है, अगर मेरा इंडेक्स से मैच कर जाए, तो क्या करो भाई, पार्स इंट फिर एक और कंडीशन लगाओ कि क्या कि आइटम डॉट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी 100 है अभी, क्या मेरा वो ये जो है, ठीक है, वो कम है उससे। मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर 100 मेरा कम है, जो हम लोग टारगेट डाल रहे हैं 120 से, तो जो हम लोगों ने 120 अभी लिखा, तो हाँ भाई कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न करा देगा टोस्ट डॉट एरर, यू डोंट हैव दैट मच मेडिसिन इन द स्टोर, और उसको रिटर्न करा देगा आइटम, तो यहीं से आइटम रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो आइटम जो होगा उसका सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एल्स में, या मतलब एल्स क्या, इफ कंडीशन जैसे खत्म होगा तो रिटर्न करवा देंगे हम लोग आइटम, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उसका अपडेट करा देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये कब चलेगा हमारा, ये तब चलेगा जब हमारा अरे जो ये क्वांटिटी है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, वो लेस होगा हमारे क्वांटिटी लेफ्ट से, सपोज 10 होगा, तो फिर हमारा वो आइटम में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू इवेंट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर इंडेक्स पास मतलब इंडेक्स इक्वल नहीं हुआ, तो हम लोग डायरेक्टली आइटम को पास कर देंगे, ठीक है। और उसको लास्ट में जब सारा चीज हो जाएगा, तो सेट सेलेक्टेड मेडिसिन में ARR कर देंगे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर दिया। अब देखो सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे 1 2 लिखता हूँ, 1 2, और ये देखो जैसे मैं 0 लिखूंगा तो आपको एक एरर दिखेगा। पहले ये स्टूडेंट फेज सक्सेसफुली को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि वो हट नहीं रहा है, फेज डेटा है, यहाँ पे जा करके रिपोर्ट स्टूडेंट डॉट JSX में जाऊंगा मैं, और ये देखो फेज डेटा सक्सेसफुली, ये किधर चला गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं,
इसको यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं, रोल नंबर से सर्च करते हैं 1111, इसको सर्च किया तो आपको देखने को मिलेगा आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग आपका नेट चलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपको फेच कर दिया। रिपोर्ट बनाना है आपको, यहाँ आ जाएंगे, पैरासीटामोल लिखेंगे, ठीक है, पैरासीटामोल। अब नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे शो करेगा। तो ये देखिए पैरासीटामोल, उसके बाद पैरासीटामोल क्लिक किया, अब आपने ABCD लिखा है तो ये ABCD आएगा। अब सपोज देखो, जैसे मैं यहाँ पे 120 लिखूंगा, 120, तो सिर्फ 12 ऐड हो रहा है, जीरो ऐड नहीं हो रहा है। और फिर यहाँ पे यू हैव नॉट दैट मच मेडिसिन इन द स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको सिर्फ 12 रहने देते हैं, 34 है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और 12 कर दूंगा, तो इसमें आपको एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप 120 लिखेगा तो आपको यहाँ पे आएगा यू डोंट हैव दैट मच मेडिसिन इन द स्टोर। फाइन है भाई, चलो भाई। अब सपोज आपने गलती से कोई मेडिसिन ऐड कर दिया मेडिसिन के लिस्ट से, तो आपको डिलीट भी तो करना है ना उसको, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। क्या डिलीट करेंगे, तो चलो डिलीट वाला फंक्शनैलिटी हैंडल करते हैं। तो हमारा डिलीट बटन कहाँ पे है भाई, तो हमारा रिपोर्ट डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और हमारा डिलीट बटन यहाँ पे है, ये देखो डिलीट आइकन। तो एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग कि जब मेरा क्लिक हो, ऑन क्लिक होने पे एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल डिलीट, और उसमें आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो जो आईडी हम लोगों ने डाला है, ठीक है, जो आइटम का आईडी होगा उसको आइटम का आईडी में पास कर देंगे। अब इस हैंडल डिलीट फंक्शन को हम लोग ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो बस ही क्या करेगा, उसको फिल्टर आउट कर देगा, ठीक है, जो हम लोग हमेशा से करे आ रहे हैं, फिल्टर आउट। हैंडल डिलीट है, ARR सिलेक्टेड मेडिसिन डॉट फिल्टर करेगा, वो चेक करेगा कि आइटम जो हम लोग का आ रहा है उसका, और IT डॉट ID, ठीक है, जो इसका IT आ रहा है हर बार लूप में, तो वो क्या उसके इक्वल अगर हुआ, ठीक है, अगर इसके इक्वल नहीं हुआ तो उसको फिल्टर आउट कर दो, ठीक है, बाकी को ले आओ। और फिर हम लोग सेट सेलेक्टेड मेडिसिन में ARR स्टोर कर देंगे। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं आप सेव करूंगा तो आप देखिएगा इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, पैरासीटामोल को भी अब मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे से फिर से मैं सर्च करता हूँ पैरासीटामोल, ठीक है भाई। और यहाँ जाएंगे, क्वांटिटी 1 2 डाल दिया, उसके बाद फिर एक और ABCD है, तो चलो ABCD से ले लिया, इसका क्वांटिटी भी 110 डाल दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको हटाना चाह रहा हूँ तो ऊपर वाला भी हट जा रहा है, इसको रहने देना चाह रहा हूँ तो पैरासीटामोल फिर से अगर सर्च करूँ तो P आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। अब हमें सबमिट करना है, ठीक है, अब हमें सबमिट करना है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें ऑन क्लिक जो हमारा सबमिट फंक्शन सबमिट बटन है, उसमें यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर बनाएंगे। ऑन क्लिक और हैंडल ऑन सबमिट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग। चलो इसको बना लेते हैं। हैंडल सबमिट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैंडल ऑन सबमिट, ये हमारा इस तरह से रहेगा और ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेते हैं। अब हमें कुछ वैलिडेशन करना होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या मेरा कोई मेडिसिन सिलेक्टेड है, ठीक है, क्या मेरा कोई मेडिसिन सिलेक्टेड है, जो मतलब क्या कि अगर मेरा कोई भी मेडिसिन सिलेक्टेड नहीं होगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं API कॉल करूं विदाउट एनी मेडिसिन सिलेक्टेड, तो वो API यहाँ पे वैलिडेशन लगाऊंगा। सिलेक्टेड मेडिसिन डॉट लेंथ अगर जीरो है तो रिटर्न करा दो यहीं से कि प्लीज सिलेक्ट एनी मेडिसिन, ठीक है भाई। अब सपोज यहाँ पे से मेडिसिन मैं सिलेक्ट कर लूँ, देखो जैसे सबमिट किया तो प्लीज सिलेक्ट एनी मेडिसिन। अब यहाँ से मैं पैरासीटामोल लिया, पैरासीटामोल लिया यहाँ से, और यहाँ पर से ABCD दूसरा मेडिसिन लिया ताकि उसको मैं दे सकूँ, ठीक है। तो यहाँ से जाऊंगा ABCD को याद करा। अब देखो सपोज मैं पैरासीटामोल में डाल देता हूँ 20 क्वांटिटी उसको चाहिए, मतलब क्या कि मैं उसको 20 क्वांटिटी उसको दे रहा हूँ उस स्टूडेंट को। तो अब जैसे मैं सबमिट करूंगा विदाउट एंटरिंग दिस फील्ड, तो मैं चाहता हूँ कि पहले चेक लगे यहाँ पे कि क्या मेरा सभी इनपुट फील्ड फिल हो चुका है। अगर फिल हो चुका है तभी आगे API कॉल हो, अदरवाइज अगर कोई भी इनमें से एक एम्प्टी है या सभी एम्प्टी है या कोई भी एक एम्प्टी है, तो यहाँ पे मेरे मुझे एरर शो करे कि प्लीज एंटर ऑल द फील्ड्स। तो उसके लिए हम लोग एक वैलिडेशन लगाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। तो एक फंक्शन हम लोग इसके लिए हेल्पर फंक्शन यहाँ पे ऊपर में जाके बना लेते हैं। वो क्या रहेगा, एक चीज राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो चेक इनपुट वैलिड, चेक इनपुट इनवैलिड, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा इनपुट इनवैलिड है या नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लेट इनवैलिड करके फॉल्स लिया हूँ, पहले इनिशियली उसको फॉल्स सेट कराया और सिलेक्टेड मेडिसिन डॉट मैप लगा दिया, और आइटम में हर बार बार लूप पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि अगर मेरा आइटम डॉट रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मतलब जो भी हम लोगों ने रिक्वायर्ड क्वांटिटी में डाला, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, ये वाला है। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी का अगर ट्रिम करने के बाद लेंथ जीरो हुआ, ठीक है, लेंथ जीरो हुआ, तो इनवैलिड कर दो उसको ट्रू, ठीक है, तो वो इनवैलिड हो गया। अब यहाँ पे इनिशियली हम लोग तो फॉल्स कर रहे थे, बट जैसे ही उसका ट्रू हुआ, मतलब लेंथ जीरो हुआ, किसी भी एक फील्ड का अगर लेंथ जीरो होगा तो वो इनवैलिड ट्रू कर देगा और रिटर्न करा देगा इनवैलिड, ठीक है। अब यहाँ पे से कंडीशन लगे, यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन एक लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इफ चेक इनवैलिड, चेक इनपुट इनवैलिड, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे अगर मेरा ये ट्रू हो गया, मतलब क्या कि अगर मेरा इनवैलिड आया, मतलब क्या कि ट्रू अगर आया, तो यहाँ पे रिटर्न करा दो टोस्ट डॉट एरर प्लीज एंटर ऑल द फील्ड्स। मैं सेव कर देता हूँ, तो देखो अभी आप यहाँ पे से मैं सबमिट करूँ तो ये देखेगा प्लीज एंटर ऑल द फील्ड्स, ठीक है भाई, चलो।
अब हमें एपीआई कॉल कराना है। तो दोस्तों आपको याद होगा, तो बैकएंड में हम लोगों को अगर राउट्स में जाएँ तो एक हिस्ट्री डॉट जेएस करके हम लोग बनाए हुए हैं। तो इस हिस्ट्री में एक ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ये इसमें हिस्ट्री ऐड कर रहे हैं कि क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, कि देखो जब कोई भी पार्टिकुलर स्टूडेंट, इसमें बॉडी में हम लोग क्या ले रहे हैं, रोल ले रहे हैं, स्टूडेंट ले रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, कि क्या, कि उस स्टूडेंट का रोल नंबर हम लोग पास कर रहे हैं, उस स्टूडेंट का आईडी आएगा हमारे पास और उस मेडिसिन का लिस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट, यहाँ पे लेट करके उसमें मेडिसिन सारा, इसमें लॉजिक लगाए थे बैकएंड में ही, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा उसी टाइम, ठीक है? अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप लोग फिर से उस वीडियो को जाके देखें जहाँ पे मैं हिस्ट्री के लिए एपीआई राउट्स बनवा रहा हूँ, ठीक है? ओके, चलो ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इस एपीआई कॉल को पास करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है? इस एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करेंगे कहाँ से, यहाँ चलेंगे रिपोर्ट डॉट जेएसएक्स में, यहाँ पे अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड होगा ये, वेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा, टेम्पलेट लेटर्स दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। अब यहाँ पे बॉडी में हमें जो ऐड करना है, पोस्ट जो डेटा डालना है वो हम लोग को पास करना है। तो आपको जैसा मैंने अभी जस्ट दिखाया कि इसमें ऐड करें तो हमें क्या क्या चाहिए, बॉडी में रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट का आईडी चाहिए और हमारा मेडिसिन का लिस्ट चाहिए। तो अब हम लोग एक एक करके पास करेंगे। तो यहाँ चलेंगे और इसमें रोल पास कर देंगे। जैसे रोल, रोल का वैल्यू क्या होगा हमारा, रोल का वैल्यू होगा हमारा जो भी हम लोग स्टूडेंट का ले रहे हैं। तो स्टूडेंट का क्या ले रहे हैं हम लोग, तो हमें स्टूडेंट का डिटेल चाहिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जो भी हमारा स्टूडेंट है इस रिपोर्ट में हमें पास करना होगा स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, ठीक है? स्टूडेंट डिटेल इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इस प्रॉप्स में कहाँ पे जाके रजिस्टर स्टूडेंट डॉट जेएसएक्स में रिपोर्ट में क्या कर देंगे, ये स्टूडेंट डिटेल जो हम लोग का स्टूडेंट डिटेल में स्टोर हो रहा है, ठीक है? स्टूडेंट डिटेल में हम लोग पास कर देंगे। यहाँ जाएंगे, इस स्टूडेंट डिटेल को यहाँ पे इसमें पास कर देंगे, इसमें पास कर देंगे और कॉपी करते हैं, सेव कर देंगे। फिर से रिपोर्ट में जाएंगे, प्रॉप्स पहले यहाँ पे लेंगे, PROPS प्रॉप्स। और अब यहाँ पे जा करके जो हम लोग एपीआई एंड पॉइंट कॉल करेंगे, रोल इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट डिटेल डॉट रोल, ROLL। अब हमें स्टूडेंट का आईडी भी पास करना है, जैसे आपको पता है स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल, ये देखो स्टूडेंट में अगर मैं जाऊं तो किस नेम से हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोलर्स में अगर मैं जाऊं तो कंट्रोलर्स में हमारा स्टूडेंट है, ठीक है? तो यहाँ जाएंगे, फिर से वापस आएंगे, रोल के बाद हम लोग स्टूडेंट डालेंगे। स्टूडेंट का वैल्यू क्या होगा, प्रॉप्स प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट डिटेल डॉट अंडरस्कोर आईडी, आईडी पास कर देंगे। और उसके बाद कॉमा क्या देंगे, कॉमा देने के बाद हमें क्या पास करना है, वो मेडिसिन का लिस्ट, मेडिसिन इज इक्वल टू मेडिसिन का लिस्ट पास कर देंगे। तो मेडिसिन का वैल्यू क्या होगा हमारा, वो सिलेक्टेड मेडिसिन्स होगा, ये सिलेक्टेड मेडिसिन्स। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और उसमें पास कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कॉमा देंगे और विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है? तो दोस्तों ये काफी बड़ा हो गया है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग को समझ में आए। और ये भी नीचे कर देता हूँ, कॉमा देने के बाद इसको नीचे कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। उसके बाद विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू करने के बाद हम लोग डॉट देन करेंगे, डॉट देन के बाद RESPONSE रिस्पॉन्स आएगा हमारा और इसमें एरो बैक फंक्शन होगा हमारा। पहले तो हम लोग कैच करवा लेंगे, डॉट कैच बाहर कर लो, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, डॉट कैच बाहर कर लो। और जब सक्सेस हो जाए तो इसके अंदर पोस्ट डॉट सक्सेस, देखो एक सेकेंड, पोस्ट डॉट सक्सेस, यहाँ से थोड़ा सा मैं टाइम स्पेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो जब सक्सेस हो जाए तो पोस्ट डॉट सक्सेस में मैसेज शो करवा दो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में जो आ रहा है मैसेज, और कुछ एक सेकंड के बाद हमारा वो मॉडल बंद करवा दो, बस और कुछ नहीं। मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको जाएंगे, यहाँ पे एम्प्टी, यहाँ पे से कुछ वैल्यू फिल करेंगे, जैसे क्या, सपोज 10। तो अभी आप देखो, जैसे मैं 14 कर देता हूँ, ठीक है? 14। तो अब आप देखो कि इसका क्वांटिटी क्या है, पैरासीटामोल का क्वांटिटी क्या है, 100 है और मैं 20 ले रहा हूँ, तो 80 बचना चाहिए जब मैं नेक्स्ट बार सर्च करूँ। और जो हमारा एबीसीडी का क्वांटिटी क्या है, 34, तो ये अभी 4 है, मैं 4 क्वांटिटी ले रहा हूँ। अब क्या इसका क्वांटिटी होना चाहिए, इसका क्वांटिटी होना चाहिए 30। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगा, 80 और 30। मैं यहाँ पे से कहीं पे नोट कर लेता हूँ, 80 और 30, ठीक है? 80 और 30। अब मैं जैसे इसको सबमिट करूंगा, 1 2 3, जैसे मैंने सबमिट किया, अभी आप लोग देख सकते हैं इंटर ऑल द फील्ड्स आ रहा है। ये क्यों आ रहा है भाई, रिपोर्ट अगर मैं बनाऊं फिर से, यहाँ पे पैरासीटामोल डाल दूं और एबीसीडी, अच्छा अच्छा अच्छा, एबीसीडी देखो वो हमारा हो चुका था, वो एरर के वजह से हमें मैसेज शो नहीं किया, ठीक है? एबीसीडी। तो अगर मैं हिस्ट्री में जाके दिखाऊं आपको, हिस्ट्रीज में
तो ये देखो डेटाबेस में हिस्ट्री में गया मैं, और एक हिस्ट्री आपको दिख गया होगा जिसपे कि हम लोग मेडिसिन का सारा डेटा स्टोर करा रहे हैं। तो देखो आपको यहाँ पे दिख गया, वो एरर मैसेज की वजह से नहीं दिख रहा था, ठीक है, वो एरर मैसेज हटा नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं इस रोल का 111 है, मेडिसिन क्या क्या आया है। मेडिसिन में आपका पैरासीटामोल रिक्वायर्ड क्वांटिटी 20 से, और आपका नेम जो है वो एबीसीडी आया, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी 4 से आया है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी 4, अब जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी 20 और 4 ले लिया तो बचा कितना, 80 और 30। तो अब अगर मैं फिर से चलूँ तो देखो आप लोग यहाँ पे दोनों को अगर मैं सेलेक्ट किया हूँ तो पैरासीटामोल अभी दिखा रहा है क्वांटिटी लेफ्ट 80, और एबीसीडी में क्वांटिटी लेफ्ट 30 दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग का अपडेट भी हो गया बैकएंड में उसके डेटाबेस से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ने हिस्ट्री का भी कर लिया, ठीक है। तो ये वीडियो काफी बड़ा था और काफी इसको ट्रिकी था, ठीक है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं समझा है तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को दोबारा अच्छे से समझे, ठीक है। दोबारा वीडियो को देखे। अगर फिर भी डाउट है तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में आके ज्वाइन हो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेरी करें वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों चलिए, ये चीज़ हम लोगों ने फंक्शनैलिटी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड्स देखेंगे। तो जो अभी हम लोगों ने ऐड किया, हिस्ट्री में जो ऐड किया, अब वो उसका हम लोग रिकॉर्ड गेट करेंगे कि वो क्या होगा, वो कौन-सा स्टूडेंट, जैसे अभी हम लोगों ने ऐड किया ना एक रिकॉर्ड हिस्ट्री, तो उन सब हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे मंथ वाइज़ और ईयर वाइज़, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।